बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद मुदस्सर तनोली। आई एम मुदस्सर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मुदस्सर तनोली। डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ में लगे बेल आइकन्स को दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक और शेयर करें। सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। Dear students, in today lecture I will discuss about the detection of nitrogen। आज का जो लेक्चर है इसमें आपके साथ डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन जो है डिस्कस करूँगा। कैसे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से नाइट्रोजन को डिटेक्ट किया जाता है। The procedure for the nitrogen detection is, first of all, take 2 ml of lysine solution in test tube। सबसे पहले जो है 2 ml lysine solution जो है लिया जाता है टेस्ट ट्यूब में, and add few drops of sodium hydroxide solution to it। और उसके बाद few drops जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड solution के इसमें ऐड किए जाते हैं। First of all, take 2 ml of lysine solution in test tube and add few drops of sodium hydroxide solution to it। Now add few ml of freshly prepared FeSO4। Dear student, FeSO4 जो है ये फेरस सल्फेट का जो है फार्मूला है। अगर Fe2SO3 होता तो ये फेरक सल्फेट का फार्मूला होता, तो यहाँ पे जो फार्मूला है वो FeSO4 है। तो उसके बाद क्या किया जाता है कि फ्यू ml जो है फेरस सल्फेट के ऐड किए जाते हैं। देन वार्म कूल एंड देन ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ FeCl3 सोल्यूशन। उसके बाद इसे वार्म किया जाता है, कूल किया जाता है, और फ्यू ड्रॉप जो है FeCl3 इज़ द फार्मूला ऑफ फेरक क्लोराइड सोल्यूशन जो है नेक्स्ट जो है वो ऐड किया जाता है। टेक 2 ml ऑफ lysine solution in test tube and add few drops of sodium hydroxide solution to it। Now add few ml of freshly prepared FeSO4 solution to it। Warm, cool, and then add few drops of FeCl3 solution। After the addition of FeCl3 solution, finally acidify it with dilute H2SO4 or concentrated HCl। लास्ट में जो है H2SO4 और concentrated HCl को जो है ऐड किया जाता है। Dear students, ये जो है नाइट्रोजन की डिटेक्शन का जो है मेथड है इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। देन अपीयरेंस ऑफ प्रूशियन ब्लू और ग्रीन प्रिसिपिटेट और सोल्यूशन इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। प्रूशियन ब्लू कलर हो या ग्रीन प्रिसिपिटेट बन जाए तो ये इंडिकेट करता है कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसमें नाइट्रोजन मौजूद है। तो नेक्स्ट फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि क्या प्रोसीजर है नाइट्रोजन की डिटेक्शन के लिए। सबसे पहले 2 ml लेजाइन सोल्यूशन लिया जाता है टेस्ट ट्यूब में, और इसके अंदर जो है फ्यू ड्रॉप्स ऐड किए जाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के, और उसके बाद फ्यू ड्रॉप्स जो है फेरस सल्फेट सोल्यूशन के ऐड किए जाते हैं। फिर इसको गर्म किया जाता है, फिर इसको ठंडा किया जाता है, और फिर फ्यू ड्रॉप जो है इसमें डाले जाते हैं FeCl3 फेरक क्लोराइड सोल्यूशन के। फाइनली जो है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड और जो है HCl को ऐड किया जाता है। अगर कलर जो है प्रूशियन ब्लू कलर जो है प्रोड्यूस हो जाए या ग्रीन प्रिसिपिटेट बन जाए तो ये इस बात का सबूत है कि गिवन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें नाइट्रोजन शामिल है। तो ये नाइट्रोजन की डिटेक्शन का प्रोसीजर है स्टूडेंट्स, कि सबसे पहले आप टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें 2 ml लिजाइन सोल्यूशन डालेंगे, और फिर उसमें जो है फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि इसमें फ्यू
जो है ml फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सोल्यूशन को ऐड करना है। फिर इसको वार्म और कूल करना है और फिर जो है इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स डालने हैं FeCl3 सोल्यूशन के, और फाइनली इसमें ऐड किया जाता है H2SO4 और HCl, कंसनट्रेटेड HCl जो है यूज़ करना है। प्रूशियन ब्लू कलर की अपीयरेंस हो या ग्रीन प्रिसिपिटेट बन जाए तो ये इस बात का सबूत है कि गिवन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें नाइट्रोजन शामिल है। तो अब नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स केमिकल रिएक्शंस हैं व्हेन बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट्स। तो सबसे पहले रिएक्शन है FeSO4 + 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। FeSO4 फेरस सल्फेट को रिएक्ट किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इसके नतीजे में FeOH2 फेरस हाइड्रोक्साइड की फार्मेशन होती है और इसके साथ सोडियम सल्फेट की फार्मेशन होती है। फर्स्ट स्टेप में जो है क्या किया जाता है, फेरस सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब रिएक्ट करवाया जाता है तो इसके नतीजे में फेरस हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट बनते हैं। नेक्स्ट स्टेप में फेरस हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट किया जाता है सोडियम साइनाइड के साथ। तो सोडियम साइनाइड के साथ जब फेरस हाइड्रोक्साइड को ऐड किया जाता है तो इसके नतीजे में सोडियम फेरोसाइनाइड बनता है। द फार्मूला ऑफ सोडियम फेरोसाइनाइड इज Na4FeSN6। Na4FeSCN6 is the formula of sodium ferrocyanide। नेक्स्ट जो है सोडियम फेरोसाइनाइड को रिएक्ट किया जाता है थर्ड स्टेप में FeCl3 फेरिक क्लोराइड के साथ। जब फेरिक क्लोराइड के साथ सोडियम फेरोसाइनाइड को रिएक्ट किया जाता है तो इसके नतीजे में प्रूशियन ब्लू PPT ऑफ फेरी फेरोसाइनाइड की फार्मेशन होती है। क्या फार्मूला है स्टूडेंट्स जो है फेरी फेरोसाइनाइड का, Fe4FeCN6 is the formula of Prussian blue PPT of फेरी फेरोसाइनाइड, और बाई प्रोडक्ट जो है बनता है NaCl। तो ये केमिकल रिएक्शन है फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। फर्स्ट FeSO4 react with NaOH and form FeOH2 plus Na2SO4, then react FeOH2 ferrous hydroxide with sodium cyanide NaCN. It will form sodium ferrocyanide Na4FeCN6. In third step, sodium ferrocyanide react with FeCl3 ferric chloride and form Prussian blue PPT of ferry ferrocyanide. The formula of ferry ferrocyanide formula is Fe4FeCN6 and the byproduct is sodium chloride. Note that sulfuric acid is used to dissolve any FeOH2 or FeOH3 formed in the solution. Note that sulfuric acid is used to dissolve any FeOH2 or FeOH3 formed in the solution. When both nitrogen and sulfur are present, in this case sodium thiocyanate NaSCN is formed instead of sodium cyanide. Sodium thiocyanate reacts with Fe+3 to give a blood red coloration of FeCNS2. When FeOH2 react with NaSCN, sodium thiocyanide, it will form sodium ferrothiocyanate. सोडियम फेरोथायोसाइनाइड का फार्मूला है Na4FeSCN6। जब FeOH2 रिएक्ट करता है NaSCN के साथ
सोडियम थायोसाइनेट के साथ, तो फार्मेशन होती है Na4FeSCN6 की। Na4FeSCN6 जो है ये सोडियम फेरोथायोसाइनाइड का फार्मूला है। नेक्स्ट स्टेप में सोडियम फेरोथायोसाइनाइड जो है वो रिएक्ट करती है FeCl3 के साथ, फेरक क्लोराइड के साथ। जब फेरक क्लोराइड के साथ सोडियम फेरोथायोसाइनाइड का रिएक्शन होता है तो इसके नतीजे में ब्लड रेड कलरेशन ऑफ फेरोथायोसाइनाइड बनता है। क्या है स्टूडेंट्स? फेरोथायोसाइनेट। फेरोथायोसाइनेट का क्या फार्मूला है? Fe4FeSCN6 is the formula of ferrothiocyanate. The color of this complex is blood red coloration and the byproduct is sodium chloride. सोडियम क्लोराइड जो है वो बाई प्रोडक्ट के तौर पे बनता है। If excess sodium is used in Leysin solution, then SCN negative thiocyanide ion decomposes to give Cn negative and S minus 2 ions. Therefore, separate tests should be used to identify Cn negative and सल्फ़र आयन। साइनाइड आयन और सल्फ़र आयन के लिए जो है फिर सेपरेट टेस्ट जो है वो यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट जो है टेस्ट फॉर सल्फ़र है, तो टेस्ट फॉर सल्फ़र का क्या प्रोसीजर है? एसिडिफाइड अबाउट 2 ml ऑफ Leysin solution with few drops of acetic acid, add to it lead acetate solution, black precipitate of lead sulfide, confirm the presence of sulfur। सल्फ़र की डिटेक्शन के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि लेड एसीटेट को रिएक्ट किया जाता है सोडियम सल्फाइड के साथ। सोडियम सल्फाइड जब रिएक्ट करता है लेड एसीटेट के साथ तो ब्लैक पीपीटी बनती है लेड सल्फाइड की। इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।